आज चैत्र नवरात्रि की चतुर्थ तिथि के साथ ही भारत के स्वाभिमान और सम्मान को अपने बाहुबल के माध्यम से, अपने पौरुष और पुरुषार्थ और शौर्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महाप्रतापी महाराणा सांगा की पावन जयंती है। महाराणा सांगा की इस पावन जयंती पर उन्हीं के सुपुत्र, भारत के अंदर स्वदेश और स्वाभिमान के प्रतीक, स्वधर्म और स्वदेश के प्रति उदग्र भावना क्या होनी चाहिए, इस असीम भावना के प्रतीक महाराणा प्रताप की मूर्ति पर मुझे अभी पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, माता बाला सुंदरी, मां शाकंभरी और मां यमुना की पावन गोद में बसा हुआ सहारनपुर जनपद की इस वीर भूमि को, इस उर्वरा भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। महाराणा सांगा की जयंती पर भारत माता के इस महान वीर योद्धा को नमन करते हुए आप सबको मैं कोटि कोटि बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, जब महाराणा प्रताप की बात होती है, महाराणा सांगा की बात होती है, तो स्वदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है। महाराणा प्रताप, उन्होंने कहा था, हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, स्वाभिमान की है। और स्वाभिमान की लड़ाई, उन्होंने कहा था कि किसी विधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं झुका सकता। उसके खिलाफ लड़ते रहे। कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर के घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं झुकाया और तो और सत्ता के लिए समर्पण भी नहीं किया, बल्कि उस समय की बड़ी शासक ताकत के रूप में अकबर जाना जाता था। अकबर को नाको चने चबाने के लिए मजबूर भी कर दिया था। उन्होंने उनके अकबर की तो बात दूर, उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वाभिमान के विपरीत, स्वधर्म के विपरीत आचरण कर रहे हैं। उन लोगों के साथ भी महाराणा प्रताप ने बैठने से इनकार कर दिया था। और बहनों और भाइयों, यही कारण है सैकड़ों वर्षों के बाद भी आज अगर ये देश महाराणा प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है, इसीलिए याद करता है, इसलिए स्मरण करता है क्योंकि महाराणा प्रताप का त्याग और बलिदान देश के लिए था, धर्म के लिए था, सत्ता के लिए नहीं था। यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पण करेगा, यह समाज उसके प्रति ऐसे ही कृतज्ञता ज्ञापित करेगा जैसे आज महाराणा सांगा के प्रति कर रहा है, महाराणा प्रताप के प्रति कर रहा है।